हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, मेन रीडर बुक बीहाइव, और बीहाइव से आपका लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की आवाज, जिसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है एवलिन ग्लिन लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट, और जिसके राइटर हैं डेबोरा काउले, DEBORAH, डेबोरा काउले, COWLEY। एवलिन ग्लिन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, और सेकंड पार्ट आपका होता है शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। तो आज हम फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हम एमसीक्यूज डिस्कस करें उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ समरी और मेन पॉइंट्स आपको बताते हैं। ये एक स्टोरी है और ऐसी एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो कि डेफ चिल्ड्रन के लिए, जो बहरे बच्चे हैं, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करती है। एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में ये कहानी एवलिन ग्लिन की काम करती है। स्पेलिंग पहले हम देख लेते हैं। EVELYN, एवलिन, ग्लिन GLENNIE, एवलिन ग्लिन। एवलिन ग्लिन वॉज ए स्कॉटिश गर्ल, स्कॉटलैंड की रहने वाली वो लड़की थी, और उसके साथ में हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ये हियरिंग प्रॉब्लम जो है, सुनने में जो दिक्कत है, सबसे पहले उसका पता चला व्हेन शी वाज 8 years old. Her hearing problem was first noticed at the age of 8 years. 8 साल की उम्र में सबसे पहले पता चला। एक उनके स्कूल में फंक्शन था। स्कूल फंक्शन के अंदर एवलिन ग्लिन को अपनी परफॉर्मेंस की इंतजार थी। She was waiting for her turn to come, and when her name was announced, she didn't move. कोई भी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। Her name was called for playing piano. पियानो बजाने के लिए उनका जो नेम है वो कॉल किया गया था, और उनके साथ जो दिक्कत हुई, हियरिंग प्रॉब्लम हुई, उसके बाद उनकी जो हेड मिस्ट्रेस हैं, एवलिन ग्लिन की स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस हैं, उन्होंने एवलिन ग्लिन के पेरेंट्स को सजेस्ट किया, एडवाइस किया था कि दे शुड गो टू द स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ के पास में उनको जरूर जाना चाहिए, और एवलिन ग्लिन की जो ये हियरिंग प्रॉब्लम है, इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। एट लास्ट शी लॉस्ट हर हियरिंग कैपेसिटी, पूरी की पूरी उनकी सुनने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। 8 साल की उम्र में सबसे पहली बार ये पता चला था कि एवलिन ग्लिन को सुनने में प्रॉब्लम है। एवलिन ग्लिन concealed her hearing problem from her teachers and friends in the school. स्कूल में अपनी इस प्रॉब्लम को एवलिन ग्लिन ने छुपा के रखा, बताया नहीं। लेकिन एट द एज ऑफ 11 years, when she was 11 years old, you can say, जब वो 11 साल की हुई, then her deafness was confirmed. तब जो है उनके बहरेपन को कंफर्म कर दिया गया। ये बात निश्चित हो गई कि एवलिन ग्लिन को सुनाई नहीं देता है। किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी? द प्रॉब्लम वॉज ड्यू टू द ग्रेजुअल नर्व डैमेज। धीरे धीरे करके जो नर्व डैमेज हुआ, हानि हुई, क्षति हुई, उस वजह से उनको पूरा का पूरा, आप ये कहें, बिल्कुल पूर्ण रूप से उनके अंदर डेफनेस, बहरापन एवलिन ग्लिन के अंदर आ गया था। जब ऐसा हुआ तो एज ए स्टूडेंट अगर बात की जाए, एवरीथिंग टर्न्ड ब्लैक फॉर हर। उनके लिए जो भविष्य की बात की जाए तो वो फ्यूचर जो है उनको ब्लैक नजर आने लग गया। बट शी डिडंट गिव अप। उन्होंने हार नहीं मानी, एवलिन ग्लिन ने हार नहीं मानी। She was determined to lead a normal life. उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि मुझे तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल सामान्य बच्चे अपना जीवन बिताते हैं, उसी प्रकार से अपना सामान्य जीवन बिताना है। She learned music. उन्होंने संगीत की
शिक्षा ली और फेमस परकशनिस्ट तबला वादक फेमस percussionist Ron Forbes helped her a lot to learn music. संगीत सीखने में रॉन फॉर्ब्स जो बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक थे, उन्होंने एवलिन ग्लिन की काफी हेल्प की. रॉन फॉर्ब्स encouraged Evelyn Glynn. He encouraged her not to hear music through her ears, but through some other way. रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन ग्लिन को सिखाया कि संगीत को आप कानों से मत सुनिए, आप जो बॉडी के आप कहें होल बॉडी, थ्रू हर होल बॉडी, या जो बॉडी के अंदर अदर ऑर्गन्स हैं, दूसरे जो पार्ट्स हैं, उनसे आप संगीत को महसूस कीजिए, संगीत को सुनिए, कानों की बजाय आप अदर ऑर्गन से, होल बॉडी ऑर्गन से आप म्यूजिक को लिसन कीजिए, संगीत को महसूस कीजिए. Evelyn Glynn practiced hard and got success in listening the music through other organs of the body. अपने शरीर के दूसरे अंगों से बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद एवलिन ग्लिन ने म्यूजिक को, संगीत को शरीर के दूसरे अंगों के द्वारा सीखना, आप कहें सुनना, सीख लिया. एवलिन ग्लिन प्रैक्टिस्ड हार्ड, बहुत ज्यादा एवलिन ग्लिन ने मेहनत की, एंड शी गॉट सक्सेस इन लिसनिंग द म्यूजिक थ्रू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. शरीर के दूसरे अंगों से संगीत को सुनना उन्होंने सीख लिया. शी हैड लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस. जो तरंगे होती हैं, जो साउंड होती है, आवाज होती है, आप कहें साउंड और वाइब्रेशंस के लिए उन्होंने अपने बॉडी और माइंड को ओपन कर लिया, खोल लिया. यानी कि कानों से सुनता नहीं था, बॉडी के अदर ऑर्गन से उन्होंने सीखने की, आप कहें सुनने की जो कला है, म्यूजिक को बॉडी के अदर ऑर्गन से, अदर पार्ट से सुनने की, महसूस करने की जो कला है, वो एवलिन ग्लिन ने सीख ली. और जब उन्होंने ये सीख लिया, आफ्टर दैट शी नेवर लुक्ड बिहाइंड. उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. शी toured United Kingdom with a youth orchestra. With a youth orchestra. Orchestra means band. नवयुवकों का, आप कहें नौजवानों का जो एक बैंड था, उसके साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, लंदन जो है उसको विजिट किया. एंड एट दैट टाइम शी वॉज 16 years old. जब यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो यूनाइटेड किंगडम गई, लंदन गई, तब उनकी एज 16 years थी, 16 साल की थी. और एट द एज ऑफ 16 साल की एज में शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएंगी, म्यूजिक को ही, संगीत को ही अपना जीवन वो बनाएंगी. और फिर बात की जाए, शी गेव एन ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक ज्वाइन करने की बात सोची, उसके लिए ऑडिशन दिया, अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने वहां पर दी. She scored one of the highest marks in the history of the academy. तो वहां उन्होंने जो ऑडिशन दिया, उसमें परफॉर्मेंस के बेस पर उनको रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो थी, उसके इतिहास में जो सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे, उनमें से आप एक तरीके से कहें सबसे ज्यादा मार्क्स एवलिन ग्लिन ने प्राप्त किए. She got mastery of more than 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. संगीत के जो यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, वो 1000 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उन्होंने परफेक्शन के साथ में उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना एवलिन ग्लिन ने सीख लिया. She used to speak fluently
with Scottish accent. बड़े फ्लुएंटली, बड़े फटाफट तरीके से वो अपनी स्कॉटिश लैंग्वेज बोला करती थी। और उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, शी ज्वाइंट रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एट द एज ऑफ 17 ईयर्स की एज में उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक को ज्वाइन किया और लंदन में, यूके में यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गई थी। तब उनकी एज थी 16 ईयर्स। ये बच्चे कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल ध्यान से आपने ये सुनना है। शी कुड प्ले xylophone, सिलाफन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, xylophone। और जब वो xylophone प्ले करती हैं, एट दैट टाइम शी कैन लिसन इट्स म्यूजिक थ्रू द फिंगर टॉप्स बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स। ड्रम्स के साथ में लीन करके, झुककर और अपनी फिंगर टॉप से वो xylophone का जो म्यूजिक है, संगीत है, उसको सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी। और इसी के साथ में आपको बताएं कि जब वो परफॉर्मेंस अपनी देती थी तो आपको बताएं कि शी परफॉर्म्ड barefooted on wooden platform so that music may reach to her heart through her feet and legs। जब वो अपनी परफॉर्मेंस देती थी तो वुडन का फ्लोर होता था, लकड़ी का फर्श होता था, और वो नंगे पैर रहकर अपनी परफॉर्मेंस देती थी ताकि जो म्यूजिक है वो उनके पैर और टांगों से होते हुए उनके दिल तक पहुंच सके और वो म्यूजिक को फील कर सके, म्यूजिक को हियर कर सके, म्यूजिक को सुन सके। She performed barefooted on wooden platform so that music may reach to her heart through her feet and legs। इसी के साथ चलते चलते जब वो आगे बढ़ती हैं तो इन 1991 की बात करें तो उनको एक अवार्ड मिला। अवार्ड का नेम था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। एकल परफॉर्मेंस करते हैं, अकेले रहकर आप अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 1991 में उनको मिला था। और ये जो अवार्ड दिया था वो देने वाली जो सोसाइटी थी उसका नेम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, PHILHARMONIC, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने 1991 में उनको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड देकर सम्मानित किया। She was a workaholic। जैसे काम के पीछे हम पड़े रहते हैं, पूरी लगन के साथ में काम करते हैं, तो अपने आप को उन्होंने काम का कीड़ा कहकर बुलाया है और हम भी मानते हैं that she was a workaholic। She was a workaholic। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली, बहुत ज्यादा काम परिश्रम करने वाली वो लड़की थी। She gave regular concerts। रेगुलर जो कंसर्ट्स होते थे, उनके प्रोग्राम्स होते थे, वो करती रहती थी। एंड शी ऑल्सो गेव लाइव परफॉर्मेंसेज इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। जेलों के अंदर भी और हॉस्पिटल्स के अंदर भी उन्होंने लाइव परफॉर्मेंसेज दी, बिल्कुल सामने रहकर, जो प्री रिकॉर्डेड नहीं होती हैं। लाइव परफॉर्मेंसेज भी उन्होंने दी, रेगुलर कंसर्ट्स भी उन्होंने किए। और उनके बारे में बात की जाए तो शी ऑर्गेनाइज्ड क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। जो युवा संगीत के क्षेत्र में रुचि रखने वाले जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने क्लासेस भी ऑर्गेनाइज की। और एवलिन ग्लेनी was a shining inspiration for deaf children। एवलिन ग्लेनी सही मायने में कहें is a shining inspiration for deaf children। बहरे बच्चों के लिए एवलिन ग्लेनी एक चमकती हुई उम्मीद की किरण है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा की स्रोत। तो अभी ये कुछ मेन पॉइंट्स हमने आपको बतलाए हैं, बड़े ध्यान से आप इनको दोबारा भी सुन सकते हैं। इनमें से भी आपके एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब हम जो एमसीक्यूज यहां बोर्ड पर लिखे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज रॉन्ग विद एवलिन ग्लेनी? एवलिन ग्लेनी के साथ में क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी? तो आंसर्स हैं ए प्रोफाउंडली डेफ, बी प्रोफाउंडली डम, सी ब्लाइंड, डी नन। शी वॉज डेफ, प्रोफाउंडली डेफ, कंप्लीटली डेफ, पूर्ण रूप से, बहुत ही भयंकर रूप से उनके अंदर बहरापन था। नेक्स्ट, एवलिन वॉज अ ब्लैंक गर्ल। एवलिन एक लड़की थी। कैसी लड़की थी? ए ब्रिटिश, बी इंडियन, सी स्कॉटिश, डी अमेरिकन। आंसर होगा सी स्कॉटिश। स्कॉटलैंड की रहने वाली वो लड़की थी। हाउ डिड एवलिन बिकम डेफ? एवलिन ग्लेनी कैसे बहरी हुई? ए बाय एक्सीडेंट, बी थ्रू ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ नर्व डैमेज, ये भी आपका चॉइस आ सकती है। सी सडनली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा बी थ्रू ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ नर्व डैमेज। व्हाई डिड द क्राउड जॉसल एट द स्टेशन? जब वो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, लंदन उनको जाना था, तो JOSTL, जोशन मीन्स धक्का मुक्की करना। जो क्राउड है वो धक्का मुक्की कर रहे थे लंदन जब वो जा रही थी, तब का ये सीन लेसन में, चैप्टर में बतलाया गया है। तो वो जो लोग हैं वो धक्का मुक्की क्यों कर रहे थे? चॉइसेस हैं ए टू लिसन म्यूजिक, बी टू वॉच ए मूवी, सी बोथ ए एंड बी, डी है टू गेट पोजीशन फॉर द ट्रेन, क्योंकि बहुत ज्यादा वो वहां पर भीड़ थी स्टेशन पे और बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। जोसल, टू गेट पोजीशन फॉर द ट्रेन, करेक्ट आंसर है। व्हाट डिड शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग वन डे? एक दिन उन्होंने एक लड़की को क्या बजाते हुए देखा? ए हारमोनियम, बी गिटार, सी जाइलोफोन, डी बांसुरी। आपका आंसर होगा सी जाइलोफोन। What did she notice a girl playing one day? She noticed a girl playing one day, that the girl was playing a xylophone. Which award was given to Evelyn in 1991? 1991 में एवलिन ग्लेनी को कौन सा अवार्ड दिया गया? A dancer of the year, B excellent performer, C both, D soloist of the year. Soloist of the year उनको अवार्ड दिया गया था। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने 1991 में उनको यह अवार्ड दिया था। Evelyn learns music from, choices हैं A Royal Academy of Music in London, B Royal Academy of Music in Japan, C both, D none। आपका आंसर होगा A Royal Academy of Music in London। What did Evelyn's parents conceal about her from her teachers and friends? एवलिन ग्लेनी के पेरेंट्स ने उनके टीचर्स से, उनके फ्रेंड्स से कौन सी चीज छुपाई? ए हर मेंटल रिटार्डनेस, बी हर डेफनेस, सी हर डमनेस, डी हर ब्लाइंडनेस। आंसर होगा बी हर डेफनेस। कुछ और एमसीक्यूज हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, whom did एवलिन ग्लेनी give a big inspiration to? एवलिन ग्लेनी शाइनिंग इंस्पिरेशन है, किसके लिए है? ए हैंडीकैप चिल्ड्रन, बी यंग चिल्ड्रन, सी ओल्ड पीपल, डी इन्फेंट्स। तो यहां आपका आंसर होगा हैंडीकैप चिल्ड्रन, CWSN, चाइल्ड और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या आप कहें स्पेशली अगर बात की जाए फॉर द डेफ चिल्ड्रन। हु वॉज रॉन फॉक्स? रॉन फॉक्स कौन थे? ए मैथमेटिक्स टीचर, बी इंग्लिश टीचर, सी हर फादर्स फ्रेंड, डी म्यूजिक इंस्ट्रक्टर इन एवलिन्स स्कूल। सो आंसर होगा डी म्यूजिक इंस्ट्रक्टर इन एवलिन्स स्कूल। एट व्हाट एज वाज एवलिन्स डेफनेस कंफर्म्ड? एवलिन ग्लेनी की डेफनेस के बारे में जो फर्स्ट साइंस हैं वो 8 इयर्स की एज में नोटिस किए गए थे, लेकिन 11 इयर्स की जब वो हो जाती हैं तो उनकी डेफनेस को कंफर्म कर दिया जाता है, बिल्कुल 100% कह दिया जाता है कि एवलिन ग्लेनी was unable to hear, कि वो सुन नहीं सकती थी। तो कब कंफर्म किया गया? ए 8 इयर्स, बी 11 इयर्स, सी 15 इयर्स, डी 20 इयर्स। आंसर होगा बी 11 इयर्स। एट व्हाट एज वाज एवलिन्स डेफनेस
फर्स्ट नोटिस्ड, सबसे पहली बार उनके बहरेपन को कब नोटिस किया गया, कब देखा गया, कब पता चला? ए एट 8 years, बी 15 years, सी 11 years, डी 20 years। आंसर होगा ए 8 years। एट व्हाट एज डिड एवलिन विजिट यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा? यूनाइटेड किंगडम एवलिन ग्लेनी यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में गई थी, तब उनकी एज थी 16 years। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो उन्होंने ज्वाइन की, तब उनकी एज थी 17 years। एट व्हाट एज एवलिन विजिट यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा? यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गई थी, यूनाइटेड किंगडम गई थी, तब एज क्या थी? ए 5 years, बी 16 years, सी 10 years, डी 20 years। करेक्ट आंसर होगा बी 16 years। एट व्हाट एज डिड एवलिन गो टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है, वहां पर एवलिन ग्लेनी जब गई थी, जहां से उन्होंने अपनी म्यूजिक की ट्रेनिंग ली थी, म्यूजिक उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन से सीखा था, तब उनकी एज क्या थी? ए 15 years, बी 6 years, सी 17 years, डी 20 years। आपका आंसर होगा सी 17 years। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज एवलिन स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट? एवलिन का स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या था? कौन से क्षेत्र में उनकी सबसे ज्यादा रुचि थी? ए डांस, बी म्यूजिक, सी बोथ एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। तो आपका आंसर होगा बी म्यूजिक। हाउ ओल्ड वाज एवलिन? देखिए, एवलिन की एज के बारे में जब आपसे पूछा जाता है तो यहां जैसे फॉर एग्जांपल चॉइसेस दी गई हैं, ए 20 years, बी 16 years, सी 19 years, डी 25 years। साथ में हमने 17 years भी यहां पर लिखा है, हम इसको करेक्ट आंसर मानेंगे, क्योंकि जब इस बारे में बात की जाती है तो ये ऊपर जो आपके क्वेश्चंस आए थे, एट व्हाट एज डिड एवलिन विजिट यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा? तो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में वो यूनाइटेड किंगडम गई थी, तब उनकी एज थी 16 years। तब उनकी जो एज है वो 16 years थी। और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन उन्होंने जब ज्वाइन की थी, तब उनकी एज थी 17 years। तो एक चॉइस में आपको देखना होगा, या जो क्वेश्चन है वो आपको और बड़ा करके दिया होगा, वहां पर आपको क्लियरली मेंशन होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। दोबारा से आपको रिपीट कर देते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, यूथ बैंड के साथ गई थी, तब उनकी एज 16 years थी। और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है, वो उन्होंने ज्वाइन की, तब उनकी एज 17 years थी। और उनके डेफनेस के बारे में जो फर्स्ट साइंस हैं, पहले संकेत हैं, वो मिले थे 8 years की एज में, और उनकी डेफनेस को कंफर्म किया गया 11 years की एज में। स्टूडेंट्स, द साउंड ऑफ म्यूजिक, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इस लेसन के ब्रीफ समरी मेन पॉइंट्स हमने आपके साथ डिस्कस किए। एक वर्ड आता है, एक प्रोफेशन से रिलेटेड है, परकशनिस्ट। परकशनिस्ट तबला वादक को बोलते हैं, जो रॉन फॉब्स थे। एंड रॉन फॉब्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवलिन ग्लेन्स लाइफ। एवलिन ग्लेन की लाइफ में रॉन फॉब्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ही एनकरेज हर नॉट टू हियर म्यूजिक थ्रू ईयर्स बट थ्रू सम अदर वे। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। रॉन फॉब्स helped her a lot to learn music and he encouraged her not to hear music through ears but through some other way। इसी के साथ हमने एमसीक्यूज इस लेसन के आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक्स में इन एमसीक्यूज को आप नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के साथ जो ये एमसीक्यूज हैं, इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको बड़े ध्यान से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है, तैयारी आपको करनी है, और जल्द ही आपके नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।